हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्मों के देवता शनि देव जी का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर हो चुका है 6 अप्रैल 2024 को और वो वहां पे रहेंगे 3 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद 27 दिसंबर 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2025 तक भी शनि देव जी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। तो ये इस साल का बहुत लंबा गोचर है, इसलिए बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आ सकता है इस समय के दौरान। इस वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको पहले 6 राशियों के लिए इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया था। अब आज के वीडियो में मैं लिब्रा से लेकर पाइसेस यानी कि तुला से लेकर मीन राशियों वालों के लिए ये नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा इसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है या फिर अगर आपकी चंद्रमा की राशि 7 नंबर है तो इसका मतलब तुला राशि आपको गवर्न करती है। तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। तो अगर आपकी राशि तुला है और आपका नक्षत्र चित्रा है तो इस समय आपको मैरिड लाइफ में और प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। आपके वर्क प्लेस में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं जिनको आपको उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में ना थोड़ी तकलीफ और कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। आप में से कई लोग अपनी जॉब भी चेंज करने के विचार के बारे में इस समय सोच सकते हो। अगर आपका नक्षत्र स्वाति है तो ये समय आपके धन के लाभ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है इस समय। आप अपने परिवारजनों की भी मदद करोगे इस समय। करियर वाइज आपको सैलरी हाइक या फिर प्रमोशन मिलने की उम्मीद है इस समय। अगर आप स्टूडेंट हो तो यह समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपका पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा और जिस कारणवश आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपका नक्षत्र विशाखा है तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। आपकी लव लाइफ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स रह सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो इस समय आपको उनके विकास के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति इस समय अच्छी रहेगी। तो अगर आपकी राशि तुला है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको हर शनिवार के दिन शनि देव जी के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस समय यह आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाग में 8 नंबर लिखा है या चंद्रमा जहां पर भी विराजमान है वहां पे 8 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपको वृश्चिक राशि गवर्न करती है। वृश्चिक राशि में 3 तरह के नक्षत्र होते हैं, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपका नक्षत्र विशाखा है तो इस समय आपको अपने घर वालों के विकास के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ बड़े सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। इस समय आपका ध्यान अपने घर की ओर ज्यादा केंद्रित हो जाएगा और अपनी सेहत को आप बैक साइड रख सकते हैं। आपको अपने मन में कोई ना कोई चिंता आपके मन में लगातार बनी रहेगी इस समय के दौरान। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और मानसिक चिंता को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपका नक्षत्र अनुराधा है तो यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस समय आपकी खुद की पर्सनैलिटी में बहुत बड़े और बहुत अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आप अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाओगे और पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखने लगोगे। आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। लेकिन इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है तो फिर आपको इस समय अपने करियर में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने घर से ही काम करने का मन करेगा और घर से ही काम करना आप प्रेफर करोगे इस समय। अगर आप अनमैरिड हो तो इस समय आपकी शादी भी हो सकती है फिक्स। शादी होने के योग है, लव मैरिज होने के योग है आपके इस समय। इस समय आपको कोई भी कर्जा देना या फिर लेना भी अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो बताती हूँ आपको एक सरल सा उपाय जिसे अगर आप करेंगे तो इस समय को आप अपने लिए और बेहतर बना सकेंगे। इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसको करने से पहले आप अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें। तो अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाग में 9 नंबर लिखा है या फिर चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी राशि धनु है। धनु राशि में 3 तरह के नक्षत्र होते हैं, मूला नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र। तो अगर आपकी राशि धनु है और आपका नक्षत्र मूला है तो आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित काफी परेशानियां और काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है इस समय। आपके खर्च बढ़ सकते हैं तेजी से इस समय।
समय आपको अपने बच्चों के लिए और अपने छोटे भाई बहनों के विकास के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस और कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं। इस समय आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और वहां जाना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। इस समय आपको अपने स्वभाव में किसी भी तरीके की रिजिडिटी को अवॉइड करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड को अडॉप्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। तो अगर आपकी राशि धनु है और आपका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको नए नए जॉब ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं जिसके कारणवश आपका करियर ग्रो हो सकता है। आप बहुत कर्मठ बन जाओगे। इस समय आप बहुत ज्यादा मेहनत करने लगोगे और आपकी मेहनत से आप अपनी किस्मत को भी चमका सकोगे। इस समय आपको आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा। इस समय आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अगर आप किसी लीगल फील्ड से या लॉ की फील्ड में इन्वॉल्व हो तो आपके करियर में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस समय अगर आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और आपकी राशि धनु है तो इस समय आपको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके शत्रुओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपनी वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स का अनुभव करना पड़ सकता है। इस समय आपका भाग्य हो सकता है इस समय आपका उतना साथ नहीं दे या फिर आपके ज्यादा कर्म करने पर आपका भाग्य हो सकता है आपका साथ दे। इस समय आपको ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल पाएंगे इस समय, इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। अब बताती हूँ एक सरल सा उपाय जो अगर धनु राशि वाले करें तो वो इस समय को अपने लिए और ज्यादा अच्छा बना सकेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको काली चीजों का दान करना है। हर शनिवार के दिन काले वस्त्र या फिर काली चीजों का दान करिए जरूरतमंदों के बीच। तो अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर लिखा है या फिर चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां पे 10 नंबर लिखा है, इसका मतलब मकर राशि आपको गवर्न करती है। मकर राशि में 3 तरह के नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। तो अगर आपकी मकर राशि है और आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है तो फिर आपको इस समय धन अर्जित करने में थोड़ी कड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। इस समय आपके सुख में भी थोड़ी कमी आ सकती है और आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है। आपको अपने स्पाउस के, फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ बड़े कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। आपको इस समय दूसरों के साथ अपने कम्युनिकेशन को पोलाइट रखने का मैं एडवाइस करूंगी। अगर आपका नक्षत्र श्रवण है और आपकी राशि मकर है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस समय आपकी रुचि अकल्ट विद्याओं में और गुप्त विद्याओं की तरफ बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा इस समय, लेकिन इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका नक्षत्र धनिष्ठा है और आपकी राशि मकर है तो फिर यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। इस समय आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। आपका खुद का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपको चेस्ट या लंग्स से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। आपको इस समय कठिन सिचुएशंस का डट कर सामना करना चाहिए और एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करते हुए मेहनत करते रहना चाहिए। तो अगर आपकी राशि मकर है तो अब बताती हूँ आपके लिए एक सरल सा उपाय जिसको करना आपके लिए इस समय में लाभदायक रह सकता है। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए कि धन को अर्जित करने के साथ साथ उसकी थोड़ी बचत भी करनी चाहिए, मतलब उसको थोड़ी सेविंग्स भी करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप सेव करोगे आपको फ्यूचर में इससे उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में 11 नंबर लिखा है या चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। तो अगर आपका नक्षत्र धनिष्ठा है तो फिर आपको अपने कामों में रुकावट और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में आलस रह सकता है। आपके मन में एक तरीके का कंफ्यूजन बना सा रह सकता है जिसके कारणवश आपको टाइमली डिसीजंस लेने में दिक्कत आ सकती है। इस समय के दौरान इस समय आपके करियर में भी आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आपका नक्षत्र शतभिषा है तो फिर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि आप दूसरों से चीजें सीखोगे, अच्छी अच्छी चीजें दूसरों से ग्रैस्प करोगे। आपको अपने करियर में भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। इस समय आपको ओवर कॉन्फिडेंस से लेकिन बचना चाहिए थोड़ा। अगर आपका नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा ही है
तो फिर आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे इस समय। आपके थिंकिंग पैटर्न में मेजर चेंजेस आएंगे इस समय। आपकी सोच बहुत ज्यादा परिवर्तित हो सकती है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। आपका अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आप स्पिरिचुअली और रिलीजियसली इंक्लाइंड हो सकते हो। लेकिन आपको इस समय हर कार्य गुप्त रूप से करना चाहिए। तो अब बात बताती हूं आपको एक सरल सा उपाय। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको इस समय अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप इस समय को अपने लिए और बेहतर बना सको। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मीन राशि की। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में 12 नंबर लिखा है या फिर चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 12 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी राशि मीन है। मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। तो अगर आपकी राशि मीन है और आपका नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है तो फिर आपको इस समय धन अर्जित करने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। आपकी खुद की इनकम, खुद की आय आपकी उम्मीद से, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रह सकती है इस समय। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने पैरों से संबंधित कुछ दिक्कत का अनुभव करना पड़ सकता है। इस समय आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देने लगे। अगर आपका नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है और आपकी राशि मीन है तो यह समय आपके बहुत अच्छा प्रतीत होता नजर आता है मुझे। इस समय आपका विदेश जाने का योग है और विदेश में रहने वाले लोगों से या फिर विदेश यात्रा करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपका भाग्य भी आपका ज्यादा साथ देने लगेगा। आप में से जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी भी तय हो सकती है इस समय। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका नक्षत्र रेवती है और आपकी राशि मीन है तो फिर यह समय आपके लिए एवरेज प्रतीत होता नजर आ रहा है मुझे। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं इस समय, आपको लंबी यात्राओं पे जाना पड़ सकता है। आपका अध्यात्म में जो रुचि है ना, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सकता है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकते हो। आपको इस समय लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए, लालच करने से बचे आप इस समय, और दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बताती हूँ एक सरल सा उपाय जो मीन राशि वाले जातकों को करना चाहिए ताकि वो इस समय को अपने लिए और बेहतरीन बना सके। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा हीलिंग के काम से एसोसिएटेड हो जाना है या फिर किसी एनजीओ में या हॉस्पिटल में जाके जरूरतमंदों की मदद करना आपके लिए लाभदायक रहेगा इस समय के दौरान। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में जो कि हो गया है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज 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 इसे लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।